वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम प्याज और बेसन और कुछ मसालों से वो तैयार करेंगे चपली कबाब। आप इन्हें चपली कबाब भी कह सकते हैं और प्याज के पकोड़े भी कह सकते हैं। ये खाने में इनका जायका बहुत ही कमाल का है, बहुत ही मज़े का है। तो ये देखें माशाल्लाह से फाइनल लुक इनकी ये है। वीडियो आप फुल वॉच करना, स्किप कहीं से ना करना, तो आप भी ऐसे मज़ेदार से कबाब बना के तैयार कर सकती हैं। अफ्तारी में भी खा सकती हैं, दोपहर के खाने में भी खा सकती हैं, कोई मेहमान आ जाए चाय के साथ भी आप रख सकती हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें हमने खाली प्याज के पकोड़े बनाने हैं जैसा कि मैंने आपको कहा है, ठीक है। ये हमने प्याज ले लिए, अमेजिंग है, ये बहुत ही मज़े के है। आपको मैं वही रेसिपियाँ लाती हूँ जो सस्ती हों और मज़े की हो, ज़ायकेदार हो, आपके मेहमान आ जाए अफ्तारी में आप लोगों ने खानी हो तो ज़ायकेदार भी हो। आप इसे केचप के साथ भी ले सकते हैं, किसी चीज़ के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की है। चीज़ें आप देख लें, एक भी सीन स्किप ना करना, वरना ये आपकी प्याज की कबाब, आप इसे कबाब ही आपके ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। आप इसे चपली कबाब भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की है। ये देखें यहाँ पे हमने 3 प्याज लिए हैं और ये हरा धनिया और ये हरी मिर्च, इसे भी आपने इसमें कल्ट कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इधर हमने कुछ मसाले लिए हैं, खड़े मसाले। सबसे पहले है ये धनिया पिसी हुई, गरम मसाला, हल्दी और ये धरा मिर्च है, ठीक है, और ये लाल मिर्च है। धरा मिर्च आपने ज़्यादा लेनी है, ऐसी चीज़ों में धरा मिर्च अच्छी लगती है। और ये नमक है और ये ज़ीरा है और ये अनारदाना है। अनारदाने के साथ टिक्की में जो जायका, जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है। ये भी हमने इसमें बिस्मिल्लाह ये भी मिक्स कर दिया इसमें। तो पीछे बचा हमारा ये बेसन भी आपने इसमें कल्ट कर देना है और अच्छी तरह से आपने मिलाना है। याद रखना ज़्यादा पतला नहीं करना और ज़्यादा ये देखें पानी आपने एक हिसाब से लेना है, वरना पकौड़े सही नहीं बनेंगे आपके। बार बार कह रही हूँ, सीन को स्किप मत करना। ये देखें माशाल्लाह से आपने आलू के पकौड़े भी खाए हैं, बहुत से आपने खाए होंगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ ऐसे कि नहीं आपने खाए होंगे। ये बहुत ही मज़े के बनने हैं। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना है। तो ये कबाब की शक्ल में आपने बनाने हैं। ये देखें जी, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स करना है, अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसके हम गोल कबाब बनाएंगे। आप इसे दोपहर में भी ले सकते हैं, रात के खाने में भी रात के खाने में प्याज नहीं खाने चाहिए, सॉरी, दोपहर को आप ले सकते हैं। ये देखें जी, एक मिक्सर ये तैयार हो गया। ये देखें, इसके अब बनेंगे बहुत मज़े के। अच्छा जी, हमने ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो आप देखना ये कैसे फ्राई होंगे और ये कैसे चपली कबाब और प्याज के कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। शाम का टाइम है, अंधेरा हुआ है, इसलिए ये देखें आपने पैन में घी लगाना है, ठीक है, हल्का हल्का घी लगाना है। घी अच्छी तरह लगा के जब घी गर्म हो जाए तब आपने, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चपली कबाब की आपने इसे शेप कैसे देनी है, ठीक है। घी अच्छी तरह गर्म होगा तो फिर आपने इस पे वो घी हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया। अब हम इसे शेप देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, आपने इसे चपली कबाब की शेप देनी है, ठीक है। ये देखें जी, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े के हैं ये कबाब, चपली कबाब। ऐसे ही आपने सबको शेप दे लेनी है। तो हम सबको शेप दे लें, आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए, ऐसे आपने सारी टिक्कियों की शेप बना लेनी है, ठीक है। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं रखनी है आपने, वरना कच्ची रह जाएंगी, ठीक है। इसे आप शामी वो भी कह सकते हैं, चपली कबाब, सॉरी, चपली कबाब भी आप इसे कह सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे तरह से हिल रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह,
आप लोग भी घर पे कोशिश किया करें। अल्लाह पाक ने हमें हुनर दिया है, उसका फ़ायदा उठाया करें। अब हम इसकी रुख चेंज कर लें, ध्यान से आपने करना है, ठीक है। तो उतना जाए माशाल्लाह से। ये देखें कितने अच्छे इस पे कलर आया माशाल्लाह से। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही अमेजिंग है, बहुत मज़े के बनते हैं ये। अभी ये वाले कच्चे हैं, वो वाले पक्के हैं, वो हमने उनकी रुख चेंज कर ली है। तो देखिए आप माशाल्लाह। सिर्फ 3 मिनट आपने एक तरफ से पकाना है और 3 मिनट आपने एक तरफ से पकाना है, लो फ्लेम पे, ठीक है, इतनी आग पे। तो ये खाने में बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़ायकेदार बनते हैं। आप लोग भी घर में ऐसी आसान सी रेसिपियाँ घर पे ट्राई किया करें। तो मैं जो भी रेसिपी लेके आती हूँ बहुत ही कम पैसों में बनने वाली और बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी मैं लेके आती हूँ कि मेरी बहनों के लिए आसानी हो, वो बाज़ार की चीज़ें ना खाएं। बाज़ार की चीज़ें खानी अच्छी नहीं है, तली हुई ज़्यादा होती हैं, गंदे मंदे ऑयल में उन्होंने तली होती हैं। हमें तो नहीं पता ऑयल कब का महीनों का एक्सपायर्ड होता है। तो आप ऐसे घर में तैयार किया करें, ठीक है। आप इसे फ्रीज़ करके भी हफ्ते के लिए रख सकती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से, ऐसे ही आपने जब फ़ौरन नहीं आपने इसकी रुख चेंज करनी, वरना आपकी टिक्की टूट जाएगी। ये देखें जैसे ये है माशाल्लाह से। ये देखें ये अभी पक रही हैं, एक तरफ से पक गई हैं और दूसरी तरफ से अभी पक रही हैं। ये देखें ऐसे ही आपने जब ये हो जाएंगी, बिस्मिल्लाह, ऐसे आपने आराम से इसे कर लेना है। तो इसके कलर से आपको पता तो चल ही रहा होगा ये कितनी मज़ेदार है। खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। तो इंशाल्लाह आप लोग घर में ट्राई करना, बहुत अच्छी हैं। तो आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। 3 मिनट आपने एक तरफ से पकाना है, 3 मिनट आपने एक तरफ से पकाना है, ठीक है। इसकी फाइनल लुक मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। तो प्लेट में अभी 3 मिनट पकेंगी, तो मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये इनकी फाइनल लुक है। ये देखें माशाल्लाह से कितने ही प्यारे लग रहे हैं। आप इसे चपली कबाब भी कह सकते हैं और प्याज की टिक्कियाँ भी कह सकते हैं, बहुत मज़े की हैं खाने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये बहुत ही कम पैसों में बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मेरी कोशिश यही होती है मैं अपनी बहनों के लिए आसान और बिल्कुल सस्ती रेसिपी लेके आऊँ, ताकि घर में कोई बना भी सके। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।